नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पुलिस को देख भागे इमरान खान, कई घंटे बाद दिखे, कहा पाकिस्तान इतना जलील कभी नहीं हुआ, हमारा क्राइम मिनिस्टर भीख मांगता घूम रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान पुलिस रविवार को तोशखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची। इस्लामाबाद पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि जब एसपी उनके कमरे में पहुंचे तो इमरान खान वहां मौजूद नहीं थे। इसके चंद घंटों बाद ही इमरान खान ने लाहौर में अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इतना जलील कभी नहीं हुआ, हमारा क्राइम मिनिस्टर भीख मांगता घूम रहा है। इमरान ने अपने समर्थकों से कहा कि आप मेरे टाइगर्स हैं, मैं कभी किसी के सामने नहीं झुका हूं, हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकने वाले लोग हैं। इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बारे में कहा कि वो 19 अरब का घोटाला करके सजा पाने वाला था। जनरल बाजवा ने उसे प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया। होम मिनिस्टर ने 8 कत्ल किए हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान के गृह मंत्री को चोर बताया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ लंदन से फैसले कर रहा है, ये लोग हमारी तकदीर का फैसला करते हैं, हिंदुस्तान के चैनल हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। इमरान ने अपने भाषण के दौरान लोगों को जिहाद पर निकल जाने की सलाह भी दी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, किसानों को मिलेंगे अच्छी क्वालिटी के बीज, सरकार लॉन्च करेगी सीड ट्रेसिबिलिटी सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने के लिए भी केंद्र सरकार जल्द ही सीड ट्रेसिबिलिटी सिस्टम लॉन्च करेगी। इससे सीड ट्रेड सेक्टर में गलत काम करने वाले लोगों पर लगाम लगेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी दी है। दोस्तों, दिल्ली में नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इंडियन सीड कांग्रेस के दौरान तोमर ने कहा कि सीड ट्रेसिबिलिटी सिस्टम पर संबंधित पक्षों के सुझाव लिए गए हैं। इसे लॉन्च करने से इसका फायदा किसानों के साथ ही बीज क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले सभी लोगों को मिलेगा और बीज का क्षेत्र ठीक प्रकार से सुनिश्चित से काम करने की ओर अग्रसर होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया को प्रताड़ित कर रही है सीबीआई, झूठे दस्तावेजों पर चाहती है साइन, आम आदमी पार्टी ने लगाया गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने रविवार को दावा किया कि सीबीआई द्वारा पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन पर झूठे आरोपों वाले कागजात पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया जा रहा है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले की जांच में कथित रूप से सहयोग नहीं करने और जांचकर्ताओं के सवालों से बचने के आरोप में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। एक विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को सिसोदिया की हिरासत 6 मार्च तक बढ़ा दी थी। मनीष सिसोदिया ने गत 28 फरवरी को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। अधिकारियों के अनुसार एजेंसी सिसोदिया की हिरासत का उपयोग आबकारी नीति पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर कानूनी राय वाली महत्वपूर्ण लापता फाइल का पता लगाने के लिए करना चाहती है, जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, विदेश जाने वाले रुपए पर आरबीआई की रिपोर्ट, कोविड से पहले घूमने पर खर्च दुगना लेकिन बाहर पढ़ाई पर 28% घटा। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने भारतीयों के विदेश में होने वाले खर्च पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें सामने आया है कि 2022-23 के शुरुआती 9 महीनों में ही विदेश में घूमने फिरने के लिए कुल 81,508 करोड़ रुपए भेजे गए। यह राशि 2021-22 के सभी 12 महीनों के मुकाबले 44% ज़्यादा है। दोस्तों, अहम बात यह है कि यह रकम प्री कोविड स्तर यानी कि 2019 के मुकाबले भी 107% ज्यादा है। आरबीआई की रिपोर्ट में दूसरी चौंकाने वाली बात यह आई है कि विदेश में पढ़ाई के लिए भेजा जाने वाला पैसा 1 साल में ही 50% घटा है। प्री कोविड स्तर के मुकाबले भी 28% कम पैसा भेजा गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि विदेश जाने वाले छात्र घट गए हैं या उनकी पढ़ाई का खर्च घट गया है, लेकिन कोरोना की वजह से ज्यादातर छात्रों को भारत लौटना पड़ा है। विशेषज्ञों की माने तो विकसित देशों में पढ़ाई के लिए वीजा मिलने में दिक्कतें आ रही है। महंगाई और ब्याज दरें बढ़ने से विकसित देशों में नौकरियों की संभावनाएं भी प्री कोविड स्तर से कुछ कम हुई है, इसलिए भी छात्रों की रुचि घटी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, होली पर जमकर हो रही है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की खरीदारी, लोग कर रहे हैं चाइनीज सामान का बायकॉट। जी हाँ दोस्तों, देश होली के रंग में सराबोर है। बाजार गुजियां, पकवानों, गुलाल और रंगों से सज गया है। होली के मौसम में कारोबारियों में भी उत्साह है। कोरोना के बाद इस साल होली में 25% से ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। वहीं बाजार में इस बार लोगों ने चाइनीज रंगों को बायकॉट करने का फैसला किया है। ज्यादातर लोग भारत में ही बने गुलाल और रंग खरीदना चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने
के लिए इस बार मेड इन इंडिया गुलाल लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। दोस्तों, समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली के सदर बाजार के दुकानदारों का कहना है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ग्राहक चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की जगह भारत में बने सामान की मांग कर रहे हैं। वहीं ज़्यादातर दुकानदार भी मेड इन इंडिया कलर, पिचकारी, गुलाल और दूसरे आइटम्स रख रहे हैं। सदर बाजार के दुकानदार जावेद ने कहा कि ज़्यादातर लोग इंडियन प्रोडक्ट्स चाहते हैं। ग्राहक लोकल सामान खरीदना चाहते हैं। चाइनीज़ सामान अब ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर रहा है। लोग हमसे केवल भारत में बने सामान दिखाने के लिए ही कह रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर यूपी पॉलिटिक्स से। यूपी में 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी सपा। भूपेंद्र चौधरी बोले, सपने देखने का अधिकार सभी को। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने के बयान पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में लगातार 4 चुनाव हार चुकी है। लगभग हर चुनाव में 2012 के बाद उन्होंने अलग अलग गठबंधन बनाए हैं। 2017 में 2 युवाओं के साथ नए युवाओं की जोड़ी बनी, फिर 2019 में बुआ के साथ समझौता कर लिया। आप देखते हैं आज गठबंधन के साथी कहाँ हैं। अखिलेश की विश्वसनीयता को लेकर कई समस्या है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। इसके साथ ही बीजेपी नेता भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हम अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने जो काम किया है वह पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि हम यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। वह किसी से भी गठबंधन कर ले। जनता का गठबंधन उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के साथ ही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर केवाईसी अपडेट के नाम पर अभिनेत्री समेत 40 लोगों के खाते से ठगों ने लाखों की रकम उड़ाई। जी हां दोस्तों, मुंबई में केवाईसी अपडेट करने के नाम पर 3 दिन में 40 लोगों के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठगी की शिकार फिल्म अभिनेत्री श्वेता सुमेश मेनन भी है, जो खार यूनियन पार्क में रहती है। मेनन ने खार पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और बताया कि HDFC बैंक अकाउंट से 57,636 रुपये ठगे गए। श्वेता मेनन ने थाने में दी गई शिकायत में बताया कि वो 2 मार्च की शाम अपनी बेटी के साथ डर्मा थेरेपी के लिए गई थी। तभी उनके मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, प्रिय ग्राहक, आपका HDFC खाता आज ब्लॉक कर दिया गया है, कृपया अपना पैन कार्ड अपडेट करें। श्वेता के मुताबिक बैंक से आया मैसेज समझकर उन्होंने लिंक पर क्लिक किया और फिर नेट बैंकिंग का पेज खुल गया और फिर कस्टमर ID पासवर्ड के बाद पैन कार्ड विवरण भी पूछा गया। सारी जानकारी भरने पर जब उन्होंने अगला पेज खोला तो उसमें OTP मांगा। इस पर मैसेज में OTP डाल दिया। उसके बाद मेनन के मोबाइल पर दूसरे मोबाइल नंबर 70733334 से फ़ोन आया और कहा कि HDFC कस्टमर मधु हैं और जो OTP मिला है उसे डाल दो। उसके कहने पर फिर से OTP डालने पर उनके अकाउंट से 2 बार में कुल 57,636 रुपये कट गए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर सिसोदिया केस पर 9 विपक्षी नेताओं की प्रधानमंत्री को चिट्ठी। कहा, गिरफ्तारी ने दिखाया कि हम लोकतंत्र से तानाशाही में बदल गए। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर 9 विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इन नेताओं में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। चिट्ठी में लिखा गया है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी यह दिखाती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश से तानाशाही शासन में तब्दील हो गया है। दरअसल दोस्तों, शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी हुई थी। यहां उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने 10 मार्च तक के लिए जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया और CBI को उनकी 2 दिन की रिमांड और दे दी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, BRS के चीफ चंद्रशेखर राव, पंजाब के CM भगवंत मान, राजद नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला, राकपा चीफ शरद पवार, शिवसेना ठाकरे ग्रुप के चीफ उद्धव ठाकरे, सपा चीफ अखिलेश यादव समेत इन सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर मेघालय में 2 विधायकों का समर्थन देकर कोनराड संगमा से बड़ी कीमत मांग रही है बीजेपी। जी हां दोस्तों, मेघालय में 7 मार्च को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। राज्य में NPP के कोनराड संगमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह शिलांग के राजभवन में होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के लिए NPP को समर्थन देने का ऐलान किया। उधर मेघालय बीजेपी के प्रेसिडेंट अर्नेस्ट माउरी ने रविवार को बताया कि उन्होंने संगमा से पार्टी के दोनों विधायकों को कैबिनेट में शामिल करने की मांग की है। मेघालय भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख अर्नेस्ट ने बताया कि चुनाव में बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है और उन्होंने NPP को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने कोनराड संगमा को हमारे विधायकों को मंत्रालय में शामिल करने का आग्रह किया है।